आज मैं अंग्रेजी के कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक अनुपम सौगात के रूप में पेश कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय छात्रों को टेंस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अनुवाद करते समय वर्ब के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। प्रेजेंट, नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 पास्ट पार्टिसिपल। इसको सरलता की दृष्टि से वर्ब की क्रमशः फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बढ़ाने पर पास्ट पार्टिसिपल बनता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। नंबर 1 इंडिफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर फॉर ट्रांसलेशन। अनुवाद में महत्वपूर्ण तथ्य याद करने योग्य। प्रायः हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, अंग्रेजी वाक्यों में शब्दों का क्रम हिंदी भाषा के शब्दों से क्रम से भिन्न होता है। अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है, जबकि हिंदी वाक्यों में पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद में क्रिया आती है। नंबर 2, अंग्रेजी में एग्रीमेंट ऑफ द वर्ड, अंग्रेजी में एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब और सेंटेंस सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। नंबर 3, प्रीपोजिशन का प्रयोग भिन्न भिन्न वाक्यों में आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, अतः इनके प्रयोग में सावधानी बरतना आवश्यक है। कंजुगेट प्ले विथ ही एंड हॉकी। एक्टिव वॉइस सिंगुलर नंबर। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों टेंस में एक ही साथ में
बारी बारी से अनुवाद करेंगे। देखिए आप लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट टेंस ही प्ले हॉकी पास्ट टेंस में लिखा जाएगा ही प्लेड हॉकी। फ्यूचर टेंस में ही विल प्ले हॉकी लिखा जाएगा। प्रेजेंट टेंस में वो हॉकी खेलता है। पास्ट टेंस में उसने हॉकी खेली। फ्यूचर टेंस में वो हॉकी खेलेगा। अब आइए कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट टेंस में ही इज प्लेइंग हॉकी। पास्ट टेंस में ही वाज प्लेइंग हॉकी। फ्यूचर टेंस में ही विल बी प्लेइंग हॉकी। अब हिंदी वाक्य सुनिए। प्रेजेंट टेंस में क्या है, पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या है। वो हॉकी खेल रहा है। कंटीन्यूअस का अर्थ है रहा है, रही है, रहे हैं। रहा था, रही थे, रहे थे। रहा होगा, रही होगी इत्यादि। इस तरह से क्रमशः टेंस के अनुसार आते हैं। प्रेजेंट टेंस में वो हॉकी खेल रहा है। फिर पास्ट टेंस में वो हॉकी खेल रहा था। फ्यूचर टेंस में वो हॉकी खेल रहा होगा। अब सुनिए परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस में कार्य का अधूरा माना जाता है। ही हैज़ प्लेड हॉकी। प्रेजेंट टेंस ही हैज़ प्लेड हॉकी। पास्ट टेंस में ही हैड प्लेड हॉकी। फ्यूचर टेंस में ही विल हैव प्लेड हॉकी। अभी हिंदी वाक्य देखिए। परफेक्ट टेंस मतलब चुका, चुकी, चुके, इसी तरह से आते हैं। प्रेजेंट टेंस वो हॉकी खेल चुका है। पास्ट टेंस में वो हॉकी खेल चुका था। फ्यूचर टेंस में वो हॉकी खेल चुकेगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में आइए। ही हैज़ बीन प्लेइंग। ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। पास्ट टेंस में ही हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। फ्यूचर टेंस में ही विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। हिंदी वाक्य देखिए। वह 2 घंटे से हॉकी खेल रहा है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखिए। प्रेजेंट टेंस वो 2 घंटे से हॉकी खेल रहा है। पास्ट टेंस में वो 2 घंटे से हॉकी खेल रहा था। फ्यूचर टेंस में वो 2 घंटे से हॉकी खेल रहा होगा।